देखिए चिराग भैया को तो हम लोग मानते थे पहले, लेकिन अब जब वो अपने चचा का ही इज्जत नहीं कर रहे हैं तो हम लोग का क्या इज्जत करेंगे। चाचा जी को अपने जो दिल से नहीं लगाते हैं, उनका बात नहीं सुनते हैं, तो वो समाज के क्या सुनेगा और दलित लोग क्या उत्थान करेंगे। बस, और वो तो अचानक फिल्मी दुनिया से आए, चुनाव लड़े, सांसद बन गए, लेकिन उनको काम करने का कोई अनुभव नहीं है। उनके पारस या चिराग पासवान, दोनों में अच्छे कौन? उनका चाचा जो है पशुपति जी जी, वो ठीक है। इनको तो कुछ व्यवहार के समझ में नहीं आता है जी। तो हम जनता लोग को क्या करेंगे जब चचा बाप के बात है, हुआ वो अगरू नहीं कर सकते हैं तो हम लोग करेंगे। सर आपके हित में कौन सा नेता बढ़िया है, चिराग पासवान या पशुपति पारस? पशुपति पारस हमारे हित में बड़े नेता दिख रहे हैं। ये गरीब उद्धान के गरीबों लोग को देखते हैं, दलित समाज के उद्धान करते हैं। रामविलास पासवान के बाद उन्हीं का दायित्व कर्तव्य बनता है। चिराग पासवान तो पहले हम लोग पे दिल में बसे हुए थे, लेकिन जो अपने चाचा जी को अपने जो दिल से नहीं लगाते हैं, उनका बात नहीं सुनते हैं, तो वो समाज के क्या सुनेगा और दलित लोग क्या उत्थान करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा राम बच्चन नाम होगा, राम बच्चन पासवान। राम बच्चन पासवान जी का कहना था कि जो अपने चाचा को नहीं सुनते हैं, जो अपने बड़े गार्जियन को भाव नहीं देते हैं, जो आम पब्लिक लोग को क्या भाव देंगे। कौन सा नेता बढ़िया लगता है, चिराग पासवान या पशुपति पारस? क्या तो अभी तो हम चिराग भैया के साथ तो नहीं। चिराग भैया के साथ नहीं? कौन सा खूबी क्या लगता है उनमें, पशुपति पारस में? वो काफ़ी जनता लोग को सपोर्ट भी करते हैं और जनता लोग के साथ भी रहते हैं। और इधर थोड़ा हुआ था कचरा, तो इसीलिए हम लोग पहले चिराग भैया को बहुत मानते थे, लेकिन अब नहीं। लेकिन उनके चाचा हैं, जब उनको ही भाव नहीं दे रहे हैं तो हम लोग का क्या इज्जत रहेगा उनके सामने। क्या नाम हुआ? मेरा रोशन कुमार नाम। रोशन कुमार का भी कहना है कि जो अपने गार्जियन को, अपने चाचा को जो वैल्यू नहीं देते हैं, वो हम लोग का क्या इज्जत मिलेगा। मेरे साथ कुछ बुजुर्ग हैं, एक दुकान पर हैं, इनसे हम प्रयास करते हैं कि सर पशुपति पारस या चिराग पासवान, दोनों में अच्छे कौन? हमको तो उनका चाचा जो है पशुपति जी वो ठीक है। इनको तो कुछ व्यवहार के समझ में नहीं आता है जी। तो हम जनता लोग को क्या करेंगे जब चचा बाप के बात है, हुआ वो अगरू नहीं कर सकते हैं तो हम लोग करेंगे। कौन अच्छे हैं? पशुपति जी। पशुपति जी, हम उन लोग के साथ हैं। आप उनके साथ में हैं? हाँ। क्यों चिराग को क्यों नहीं मानते हैं? इसलिए एक तो वो नया है और जो नया में उनको अच्छा व्यवहार, अच्छा परिचय देना चाहिए, वो उनमें नहीं है। एक बैग का है, ऐसा हो गया। मगर हम लोग के जचते हैं पशुपति जी। क्या नाम हुआ था? हमारा नाम हुआ चंद्रिका प्रसाद। आपको कौन सा नेता लगता है? हाँ जी, बिल्कुल, मतलब हम इनकी बातों से सहमत हैं। चूँकि वे बुजुर्ग नेता हैं और उनको ये राजनीति में लंबा काम करने का अनुभव है और वो समाज को, गरीब को, सबको एक साथ लेके चल सकते हैं। चिराग जो अभी यंग ब्लड हैं और इनको अभी राजनीति में कुछ खास अनुभव नहीं है और ये जब खुद नहीं संभल पा रहे हैं तो इस समाज को क्या संभालेंगे और अपना पार्टी को सही ढंग से क्या चला पाएंगे। और चिराग के बारे में लोग कहते हैं कि युवा है, काम करने की क्षमता है। देखिए, राजनीति में युवा और एक्सपीरियंस में दोनों में बहुत अंतर है। युवा है, उनको नॉलेज है, लेकिन पार्टी का जड़ जो है वो पशुपति पारस पासवान जी के हाथों में है और वो बढ़िया से इसको ले सकते हैं, संवाद चला सकते हैं। आपको पूर्ण विश्वास है? हाँ, पूर्ण विश्वास है। चूँकि रामविलास के साथ वो खुद मिलजुल के काम किए हैं और वो हमेशा वही आगे रहे हैं बस। और वो तो अचानक फिल्मी दुनिया से आए, चुनाव लड़े, सांसद बन गए, लेकिन उनको काम करने का कोई अनुभव नहीं है। उनके पिताजी और चाचा के बदौलत ही सांसद बने हैं और अगर वो नहीं रहेंगे तो चिराग पासवान जी का कोई वर्चस्व भी नहीं है। तो फिल्म में भी तो फेल हुए, राजनीति में भी फेल वो हुए। दोनों जगह फेल होंगे क्योंकि जनता भी नकार रही है। हाँ, क्योंकि वो बहुत जल्दीबाजी में कोई भी फैसला लेते हैं, नहीं किसी बुजुर्ग का सलाह लेते हैं, ना ही किसी का पार्टी का जो उनका वरीय चचा हो गए या अध्यक्ष हो गए या जो भी हैं उनके पार्टी के जो मेंबर है, संसदीय दल के जो भी सारे सदस्य हैं, उनसे कोई वो चर्चा नहीं करते और खुद फैसला लेते। वैसे पार्टी थोड़ी चलेगा। पार्टी चलाने के लिए सबका सहयोग चाहिए। सबका सहयोग चाहिए। हाँ, और वो सहयोग की बात नहीं करते, वो अकेला अपना फैसला सुना देते हैं कुछ भी। वो गलत है पार्टी के लिए, उससे पार्टी नहीं चल सकता है। क्या नाम हुआ सर? टिंकू कुमार।
टिंकू कुमार का कहना था कि ऐसे पार्टी नहीं चलेगा, जब तक बुजुर्गों का युवाओं का सम्मान नहीं मिलेगा ऐसे में पार्टी नहीं चलेगा। चाय नुक्कड़ दुकान पर लोग चाय पी रहे हैं, गपशप मार रहे हैं, इनसे प्रयास करते हैं, जानते हैं कि लोग चिराग के साथ या पशुपति पारस के साथ, सर चिराग के साथ या पशुपति पारस के साथ? पारस के साथ में। ऐसे क्यों सर? क्योंकि बुजुर्ग नेता हैं, बढ़िया ढंग से लेकर चलेंगे। बुजुर्ग नेता है, उनमें खूबी है, खूबी है। चिराग में क्यों नहीं हुआ है? चिराग अभी तो नया ब्लड है, नया ब्लड है। हाँ, तो अब फिल्मी दुनिया से आए हैं तो क्या अभी राजनीति अपने अकेले फैसला लेते हैं, सबको साथ लेके चलेंगे तभी ना। पार्टी सबको साथ लेके चलने के लिए कहता है। पार्टी सब क्या नाम हुआ आपका? रंजीत कुमार। रंजीत कुमार जी थे। भाई साहब आप एक युवा है, युवा होने के नाते आप किसके पक्ष में जाएंगे? वैसे तो चिराग और पशुपति पारस दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन उनको उनका विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको उनके साथ चलना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। क्योंकि पशुपति पारस वो तो रामविलास के साथ में रह के सीखे सब कुछ, तो उनका अनुभव अभी उनसे ज़्यादा है, तो उनको ही विरोध नहीं करना चाहिए, उनके साथ मिलके काम करना चाहिए, उनको भी एक्सपीरियंस लेना चाहिए, क्योंकि आगे चल के तो उनको भी संभालना ही है बागडोर। उनका बागडोर संभालना, मगर अभी सीखने की जरूरत है। बिल्कुल सीखने की जरूरत है। क्या नाम हुआ आपका? प्रदुम कुमार। प्रदुमन जी, आपको सिर्फ एक बात और पूछना के लिए चाहेंगे, फिल्म इंडस्ट्री में थे, उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में भी फेल्यूर हुए, क्या यहाँ पर राजनीति में भी फेल्यूर दिख रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री में फेलियर थे तो यहाँ भी फेलियर होंगे। यहाँ बात यह है कि यहाँ एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, और उनको अपने चाचा का विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके अंडर रह के उनको अपना एक्सपीरियंस उनके साथ जोड़ना चाहिए, जिससे कि उनको भी कुछ सीखने को मिले। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि वहाँ फेलियर था तो यहाँ भी फेलियर होगा, मगर सीखने की जरूरत हाँ, है। उनको साथ में रह के काम करना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। उनकी कुछ गलतियों के कारण आज पार्टी का ये हाल है। किसके साथ? हम भी पशुपति पारस के साथ ही है, क्योंकि वह अनुभवी हैं और सीनियर सिटीजन है, तो उनके पास अनुभव ज़्यादा है, कैसे क्या करना है नहीं करना है, तो जानते हैं कि वो चाचा हैं और ये भतीजा हैं, तो बाप बाप ही होता है, बेटा बेटा ही होता है, वही वाली बात है। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। आईना दिखा दिया पशुपति पारस ने। वही तो, क्योंकि बाप का कभी भी सामना बेटा नहीं कर सकता है, वो बड़े हैं तो जरूर इनसे कुछ ज़्यादा जानते होंगे, तो इसीलिए पशुपति पारस के साथ ही हम लोग हैं, अनुभवी भी हैं और अच्छे व्यक्ति भी हैं। अच्छे व्यक्ति है, भविष्य का बागडोर आप दे सकते हैं, मगर अभी उनसे अच्छे हैं। हाँ, अभी उनसे अच्छे हैं। क्या नाम हुआ आपका? रितेश रॉय। रितेश जी, इनका तो ये कहना था, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम दीपक राजा। दीपक जी बताइए कि सब लोग बोले पशुपति पारस अच्छे नेता हैं, बुजुर्ग है, उनके पास अनुभव है, जी क्या आप जी सोच बिल्कुल रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल वो अनुभवी है, और उनसे तो ज़्यादा ही है, उनको पता है कि क्या करना है। और बॉलीवुड में तो उनका कुछ काम कुछ खास रहा नहीं है, चिराग पासवान का, तो बेशक लगता है कि उन्हीं को जाना चाहिए। चाय के गपशप पर हम लोगों को दिखाए कि लोगों का क्या कहना था कि चिराग के साथ नहीं, क्योंकि उनको अपने चाचा से सीखना चाहिए, और एक व्यक्ति ने कहा कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है, मगर पहले बाप से सीखना चाहिए और उसके बाद राजनीति का हर एक कदम उनसे सीख कर उठाना चाहिए।